हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का बीजे उधर जी जिसमें आज हम देखने वाले हैं। देखिए, जो बी एस एस सीजीएल 4 के लिए प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा था, सिलेक्शन चेक सीरीज, इसका सेट नंबर 8 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक मोटिवेशनल कोट है। मुश्किलें दिलों के इरादों को आजमाएगी, मुश्किलें दिलों के इरादों को आजमाएगी, आंखों के पर्दों को निगाहों से हटाएगी, गिरकर भी हमें संभलना होगा, क्योंकि ठोकरें ही हमें चलना सिखाएगी। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। हेस का नियम ऊष्मागति के किस सिद्धांत पर आधारित है। देखिए, हेस का नियम ऊष्मागति के किस सिद्धांत पर आधारित है। यह है पहला नियम पे। नेक्स्ट है, प्रेरकत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है। देखिए, प्रेरकत्व जैसे मात्रक होता है, यह होता है हेनरी। क्या होता है, हेनरी। अगला है, निम्नलिखित कथनों में प्लास्टिसिटी के गुण को संदर्भित करता है। यह कौन सा है। क्या होगा, यह किसी सामग्री के तनाव की स्थिति को बिना टूटे अस्थायी विरूपण से गुजरने की क्षमता को क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहा जाता है। अगला है, न्यूटन गति के किस नियम को गैलीलियो का भी नियम कहा था। देखिए, ये न्यूटन गति का नियम है ना, इससे प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम कहता है। एवं देखिए, प्रथम नियम क्या है, यह जड़ता का नियम है। इसमें कोई वस्तु अगर किसी अवस्था में है तो वह हमेशा उसी अवस्था में रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए, उसे क्या कहते हैं, प्रथम नियम कहते हैं। अगला है, देखते हैं, फोनोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। देखिए, फोनोमीटर का प्रयोग है ना, यह होता है ध्वनि की तीव्रता के लिए। इसके अलावा समुद्र की जो गहराई है, फेदोमीटर के लिए प्रयोग किया जाता है हृदय गति मापने के लिए। अस्फिग्मो देखिए, हृदय गति मापने के लिए क्या कहता है, अस्फिगोमैनोमीटर, जबकि विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग करता है। क्या, वोल्टमीटर। इसके अलावा एक होता है हृदय की जांच के लिए कार्डियोग्राफ का प्रयोग करता है, या कार्डियोमीटर या कार्डियोग्राफ का, उसे ईसीजी बोला था, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ। एक होता है ईईजी। देखिए, ईईजी होता है ना, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक इंसेफेलोग्राफ। यह होता है मस्तिष्क की परीक्षण करने के लिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम को दर्शाता है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण के साथ सार्वत्रिक नियम को दर्शाता है। इसका मान कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। इसे ध्यान से रखिए। ये देखिए, कैपिटल जी का मान इसे कहते हैं। प्रश्न पूछा कि कैपिटल जी का मान क्या होता है, तो होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगला है, किसी समान ऊंचाई से अलग अलग भार की वस्तुएं गिराई जाती है तो कौन सा कथन सही होगा। देखिए, उसमें क्या होगा, त्वरण एक समान रहेगा। क्या होगा, त्वरण एक समान रहेगा। अगर प्रश्न पूछेगा कि अब दो, जैसे एक लोहे का टुकड़ा है, एक कागज का टुकड़ा है, दोनों को अगर हम निर्वात में गिराएंगे तो सबसे पहले नीचे कौन आएगा। देखिए, जहां निर्वात का केस रहेगा ना, वहां दोनों एक समान आएगा। लेकिन यह क्या पूछ रहा है कि किसी समान ऊंचाई से गिराता है तो उसमें संवेग, उसका जो त्वरण होता है वह एक समान रहेगा। किसी अवतल दर्पण में वस्तु P तथा फोकस F के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका मतलब क्या बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। यदि वस्तु को P तथा F के बीच में रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन का कार्य नहीं है। देखिए, एंजाइम के रूप में शरीर में जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को तीव्र करना, यह इसका कार्य है। अनुवंशिक लक्षणों के विकास को नियंत्रित करना, यह भी इसका कार्य है। कोशिका के आकार तथा आंतरिक संगठन को बनाना, यह भी इसका कार्य है। जबकि कोशिकाओं के भीतर अनुवंशिक सूचना ग्रहण करना, यह इसका कार्य नहीं है। देखिए, प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। अब प्रोटीन की कमी से क्वाशिकोर नामक बीमारी होता है। अब देखिए, प्रोटीन जो है ना, यह सर्वाधिक 43% किसे पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है। एवं जितने भी मैक्सिमम दालें हैं, दालों में सर्वाधिक रूप से प्रोटीन पाया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कथन अतिरिक्त आंतरिक श्वसन के लिए संदर्भित करता है। यह क्या होगा, तो रक्त तथा ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान होना, यह क्या कहलाता है, आंतरिक श्वसन का संदर्भित करता है। रक्त तथा ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान क्या है, श्वसन कहलाता है। अगला, निम्नलिखित में से कवक द्वारा होने वाले रोग नहीं है। देखिए, जो फाइलेरिया है ना, यह होता है क्यूलेक्स नामक मच्छर के परजीवी से काटना होता है फाइलेरिया। जबकि स्केबीज, दाद, देखिए दाद, खाज, खुजली, एथलीट फुट, ये सब क्या है, ये सब कवक के द्वारा होने वाली बीमारी है, सब ध्यान रखिएगा। देखिए, कवकों के अध्ययन को क्या कहता है, प्रश्न पूछता है कि शैवालों के अध्ययन क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फाइकोलॉजी। जबकि कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा था। क्या कहता है, कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहता है और शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी। ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक क्या है। देखिए, ग्रीन हाउस गैस जो गैसें होती है ना, ऑक्सीजन, सॉरी, ओजोन हो गया, जलवाष्प हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ये सब क्या है, ये सब ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक है। अब देखिए, ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य जो उपयोग होता है ना, इसका मुख्य कार्य, एक प्रश्न से पूछता है कि वायुमंडल गर्म होता है किस कारण से, तो ग्रीन हाउस गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसके कारण से वायुमंडल गर्म होता है।
ईस्ट में जनन की विधि क्या होता है? देखिए ईस्ट में जनन की विधि मुकुलन के द्वारा होता है। किसमें होता है? मुकुलन के द्वारा होता है। जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध अध्ययन को क्या कहते हैं? ये कहते हैं बायोनोमिक्स। क्या कहते हैं? बायोनोमिक्स कहते हैं जीवधारियों को उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन। रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? यह होता है अधिवृक्क ग्रंथि। किसके द्वारा? अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा रक्तदाब का नियंत्रण किया जाता है। देखिए रक्तदाब जो मापा जाता है ना, इसे कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या कहता है? स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्तदाब का मापा जाता है। पित्त रस का स्राव किसके लिए आवश्यक है? देखिए पित्त रस का स्राव है ना, यह वसा के पाचन के लिए अति आवश्यक है। अब पित्त रस को निर्माण कौन करता है? यह रिलीज होता है लीवर से। यकृत ग्रंथि से पित्त रस निकलता है। यकृत ग्रंथि के बीटा यकृत ग्रंथि से निकलता है। रेड रॉट नामक बीमारी किस पौधे से? देखिए रेड रॉट या लाल सड़न रोग भी इसका नाम है। यह होता है गन्ना में। ये जो रोग होता है यह गन्ना में होता है, रेड रॉट या लाल सड़न रोग। अगला है इल्बर्ट बिल किस वायसराय के द्वारा लाया गया था? देखिए इल्बर्ट जो बिल है ना, यह 1883 में लाया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। इसे अस्थायी बंदोबस्त के जन्मदाता कहता है। एवं ये जो बिल था ना, इसमें यूरोपियों पर, भारतीय जो न्यायालय के न्यायाधीश थे वो यूरोपियों पर भी मुकदमा चला सकते थे, इसलिए यह बिल लाया गया था। और इसका यूरोपवासियों अमेरिका एवं यूरोपियों द्वारा बहुत घोर विरोध किया गया था। इसके अलावा देखिए एक और प्रश्न पूछता है प्रेस से संबंधित। जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था ना, इसको हटाने में सबसे बड़ा योगदान रहा लॉर्ड रिपन का, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए लॉर्ड डफरिन के काल में क्या हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। इसका जो कार्यकाल है 1881 से लेकर 85 के बीच था। सॉरी 1885 के बाद था। तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था एवं के द्वारा। यह लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में होता है। किस शासनकाल में? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। अगला है 1937 के चुनाव में किस प्रांत को कांग्रेस ने सरकार नहीं बना पाया था? देखिए जो 1937 में था इसमें बंगाल में कांग्रेस सरकार नहीं बना पाया था, क्योंकि उस टाइम उसमें सुभाष चंद्र बोस जी का जीत हुआ था। अगला है निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था? देखिए बेवेल जो था यह सदस्य नहीं था, जबकि पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर था यह कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य था। भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी के सलाहकार थी सरकार थी? जब भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। किसका था? लेबर पार्टी की सरकार था। उस टाइम देखिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था ना, वह क्लेमेंट एटली था, जबकि जो भारत में वायसराय था वह कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अगला है कैनिंग था। पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन से गोवा कब स्थानांतरण किया गया? देखिए गोवा पर अधिकार कब गया था? 1510 में किया था पुर्तगाली ने, जबकि गोवा जो राजधानी बनाया गया था 1530 में बनाया गया था गोवा को राजधानी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गुफा मंदिर जैन, बौद्ध, हिंदू तथा तीनों धर्म के लिए प्रसिद्ध है? देखिए यह है एलोरा गुफा है। एलोरा गुफा जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। यह जैन, बौद्ध एवं तीनों धर्म जैन, बौद्ध और हिंदू का यह गुफा चित्रित किया गया है एवं उसे मूर्ति है। इसके अलावा अजंता गुफा कहाँ है? ये भी देखिए महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। खजुराहो गुफा कहाँ है? यह मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया था? देखिए यह किया गया था लिच्छवियों के द्वारा। गौतम बुद्ध के समय का यह वंश है, तो यह लिच्छवियों के द्वारा पहला गणतंत्र वैशाली में शुरू किया गया था, स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए जवाहरलाल नेहरू जो है हिंद स्वराज इसके लेखक नहीं है, जबकि मौलाना अबुल कलाम जो है इंडिया विद फ्रीडम, सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल, लाल लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया, ये सभी सम्मिलित है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए। देखिए इसका क्या हो जाएगा? पानीपत का तृतीय युद्ध। देखिए तृतीय युद्ध हुआ था ना, यह हुआ था 1761 में। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? यह 1191 में हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था यह 1576 में हुआ था। और 261 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? यह कलिंग पर आक्रमण किया था अशोक ने। अगला है सिख धर्म के किस पवित्र ग्रंथ में आदि ग्रंथ का संकलन किया था? देखिए सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन कब किया गया था? यह किया गया था 1604 में गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा। यह सिखों के 5वें गुरु थे। और देखिए इन्हें जहांगीर द्वारा इन्हें फांसी सजा दे दिया गया था। अगला है खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड के सी बंद होता है उसे क्या कहते हैं? देखिए उसे कहते हैं एल्किन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्किन का सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है एल्किन का सूत्र। अगला है
निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? देखिए जो SnO2 है ना, यह क्या है? एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। कौन सा बहुलक गर्म करने पर मृदु नहीं होता है? यह होता है बेकिलाइट। देखिए बेकिलाइट जो है यह गर्म करने पर मृदु नहीं होता है, मतलब मुलायम नहीं होता है। और जो देखिए जो कुकर का हैंडल होता है ना, कुकर का हैंडल तम जितने भी बर्तन होते हैं, जो गर्म करने पर उसको जो मुट्ठी लगाया जाता है वह बेकिलाइट का लगाया जाता है। जो काला तरह का दिखता है ना, वो बेकिलाइट रहता है। जिससे क्या होता है कि उष्मा इधर नहीं आ पाता है और गर्म नहीं लगता है। गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होती है? देखिए होता है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है ना, यह कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होती है। निम्नलिखित में से नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड उदासीन होता है? तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड जो है ना, यह उदासीन है। नाइट्रोजन गैस के अणु निम्नलिखित में से कौन सा आबंध पाया जाता है? इसमें देखिए त्रिआबंध पाया जाता है। किसमें? नाइट्रोजन गैस के जो अणु है इसमें त्रिआबंध पाया जाता है। आयोडीन निम्नलिखित में से किस रूप में पाया जाता है? तो आयोडीन ठोस रूप में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ठोस रूप में। निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है। देखिए दूसरी अनुसूची संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन इससे संबंधित है। तीसरी में शपथ का उल्लेख किया गया है, ये सही है। सातवीं विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है केंद्र और राज्य के बीच, ये भी सही है। पांचवी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का बंटन, यह गलत है। देखिए जो राज्यसभा में सीटों का बंटन है ना, यह चतुर्थ अनुसूची में है। जबकि पांचवी में क्या है? पांचवी अनुसूची में SC/ST के क्षेत्र में प्रशासन का जो चर्चा किया गया है उसके बारे में पांचवी अनुसूची में है। देखिए अनुसूची छठा है, इसका यह भी प्रश्न के बाद पूछा गया। जो अनुसूची 6 है ना, इसमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा जो नॉर्थ ईस्ट के शासन राज्य है वहाँ शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा किया गया है छठी अनुसूची में। अब देखिए आठवां अनुसूची में क्या गया है? इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। जबकि 11 अनुसूची में क्या है? भाग 9 एवं 11वां अनुसूची में पंचायती राज का चर्चा किया गया है। तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसका प्रावधान संविधान के भाग 5 से लिया गया है, हाँ यह सही है। इसका वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाती है, यह भी सही है। जबकि कथन 2 है ना, यह गलत होगा। अगला देखते हैं भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया? देखिए जो राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया है यह लिया गया आयरलैंड से। इसके अलावा जो नीति निर्देशक तत्व है ना, यह भी लिया गया आयरलैंड से। लेकिन आयरलैंड में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया था? तो यह फ्रांस के संविधान से लिया गया था। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है जो कि भाग 3 में है। यह संविधान का मैग्ना कार्टा से कहता है। अगला है कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए पेडोलॉजी पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन से कहता है, गलत है। जो पेडोलॉजी है ना, यह मृदा संबंधित विज्ञान को पेडोलॉजी कहता है। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन कहता है, जबकि फ्लोरिकल्चर भी फूलों के अध्ययन संबंधित है। एंटोमोलॉजी जंतु विज्ञान की शाखा है। ट्रोपोलॉजी यह पोषण का अध्ययन है। क्या? ट्रोपोलॉजी जो है पोषण का अध्ययन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान सर्वप्रथम प्राधिकरण के केंद्र INS स्पेस का मुख्यालय कहाँ है? ये देखिए अहमदाबाद में है। कहाँ? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन का जो प्राधिकरण केंद्र है इसका मुख्यालय अहमदाबाद में है। और अंतरिक्ष दिवस कब हाल ही में मनाया गया है? ये हाल ही में घोषणा किया गया अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है, इंटरनेशनल स्पेस डे। भूमध्य रेखा में निम्नलिखित में से किन दो देशों से होकर गुजरती है? तो यह मालदीव एवं गैबोन और ब्राजील इत्यादि देशों से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। भारत के विभिन्न नदियों में एवं उनके उद्गम क्षेत्र से सही सम्मिलित कौन सा नहीं है? देखिए भरतपुजा नदी जो है यह अन्नामलाई से है, ऐसा ही है। कालिंदी नदी जो है बेलगांव से है, ऐसा ही है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ से निकलती है, ऐसा ही है। जबकि कृष्णा नदी जो है अमरकंटक से यह नहीं निकलती है। अगला है लिथुआनिया देश एवं राजधानी। देखिए देश एवं राजधानी से एक प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो सीधा रखिएगा। लिथुआनिया की राजधानी कहाँ है? देखिए लिथुआनिया होगा विनियस। लिथुआनिया की राजधानी विनियस है। अल्बानिया का क्या है? तिराना। अल्बानिया का तिराना है। माली के बमाको। ये देखिए जो प्रश्न है बमाको माली की राजधानी, यह बिहार दरोगा में 2019 में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। माली की राजधानी कहाँ है? बमाको है। और लिचेस्टिन की राजधानी कहाँ है? यह होगा बादूज। लिचेस्टिन की राजधानी है बादूज। क्षोभ सीमा के संबंध में निम्न कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए यह जो है सौर मंडल में से अलग है, यह गलत है। क्षोभ मंडल क्या है? यह तापमान लगभग स्थिर रहता है। इसकी मोटाई 1 से 15 है, यह भी गलत है। देखिए इसमें सत्य कथन नहीं है, ये पूछ रहा है।
तो ये सब गलत है, चूंकि यह क्षोभ मंडल और ओजोन मंडल के को अलग करता है, यह कथन सही है। लेकिन क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है यह 1 से लेकर 15 किलोमीटर तक पाया जाता है। और क्षोभ मंडल में बिजली, गरज एवं इत्यादि जो मौसमी घटनाएं होती है ना, ये सब क्षोभ मंडल में होता है। किस देश में ग्रेट सैंडी मरुस्थल है? देखिए, ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ है? यह ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा एक और पूछता है, टकला मकान जो मरुस्थल है कहाँ है? यह चाइना में है। एक और भारत में कौन सा है? भारत में थार है। जबकि चोलिस्तान कहाँ है? यह पाकिस्तान में है। यह सारे पूछे गए प्रश्न जिले में। किस परियोजना को इंदिरा गांधी सागर परियोजना भी कहा जाता है? देखिए, पेलवारम परियोजना, जो पोलावरम परियोजना है ना, इसे इंदिरा गांधी सागर बांध परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, पोलावरम परियोजना। अगला है, भारत आने वाले प्रजातियों को सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। देखिए, नॉर्डिक, भूमध्य सागरीय, निग्रो, कौन सा? देखिए, सबसे पहले कौन सा था? निग्रो आया था। उसके बाद प्रोटो ऑस्ट्रेलियन आया था। उसके बाद कौन सा आया था? भूमध्य सागरीय आया था। उसके बाद निग्रो आया था। अगला, अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? देखिए, यह हुआ था वर्ष 1953 में। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड का स्थापना किया था। भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों को प्रदर्शित कौन करता है? राष्ट्रीय प्रदर्शित सर्वेक्षण कार्यालय के द्वारा भारतीय बेरोजगारी के आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है। निम्नलिखित में से समितियां एवं गरीबी से संबंधित है। कौन सा समिति गरीबी से संबंधित है? देखिए, यह होगा लकड़वाल समिति, श्रीरंगराजन समिति एवं तेंदुलकर समिति। ये क्या है? यह सब गरीबी रेखा से संबंधित है। एवं गरीबी की जो सूची प्रदान किया था उसे है लकड़वाल हो गया, तेंदुलकर हो गया एवं श्रीरंगराजन समिति। अगला है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार से सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? देखिए, सर्वाधिक लिंगानुपात है ना, यह पुदुचेरी में है। कहाँ? पुदुचेरी में है। जबकि न्यूनतम लिंगानुपात अगर राज्य पूछेगा तो वह हरियाणा हो जाएगा। हाँ, हरियाणा होगा। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला अगर राज्य पूछेगा तो यह केरल हो जाएगा। यहाँ 284 है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन जो परियोजना है इसका कब आया था? यह देखिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया था राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन परियोजना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों का क्रम कौन सा है? देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये सब क्या है? प्रस्तावना का उल्लेख है। देखिए, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया। जबकि आर्टिकल 32 को B.R. अम्बेडकर, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, आर्टिकल 32 में, इसे संविधान की आत्मा कौन कहे? तो क्या है? B.R. अम्बेडकर जी। निम्नलिखित में से कौन सा युग अनुच्छेद या प्रावधान से सम्मिलित नहीं है? कौन से युग में? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 126 क्या है? उच्चतम न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति सम्मिलित नहीं है। देखिए, गलत है। जबकि अनुच्छेद 132 क्या है? उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारी है। 143 क्या है? उच्चतम न्यायालय का परामर्श शक्ति है। अनुच्छेद 135 में क्या है? न्यायाधीशों के वेतन संबंधित है। जबकि 137 जो है यह न्यायिक पूर्णावलोकन का, इसमें चर्चा किया गया। यह प्रश्न बिहार द्वारा पूछा गया है। 137 यह 2 बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। न्यायिक पूर्णावलोकन जो लिखित गया है यह आर्टिकल 137 में है। अगला है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? देखिए, जारी किया जाता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO को द्वारा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। अगला, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अमृतकाल सप्तवर्षिक प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। सप्तर्षि नारी सशक्तिकरण नहीं है। जबकि युवा शक्ति, समावेशी विकास एवं अवसंरचनात्मक निवेश सब क्या है? सम्मिलित है। संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? देखिए, इसका एकल नागरिकता जो है यह सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। देखिए, संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन क्या है यह 7वें अनुसूची में वर्णित है। निम्नलिखित में से वायुमंडल का द्वितीय प्रदूषक के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए, वायुमंडल का द्वितीय प्रदूषक करना है, यह क्या है? O2 है, सॉरी O3 है। O3 को वायुमंडल का द्वितीय प्रदूषक रूप में जाना जाता है। ओजोन को O3 कहा जाता है। और देखिए, O3 का काम क्या है? तो सूर्य से जो आने वाली परावैंगनिक किरण है ना, इससे बचाता है कौन? ओजोन मंडल। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन 60 से सेवानिवृत्ति 60 से बढ़ाकर 62 की गई थी? यह 15वें में क्या था? कितना? 15वें संविधान संशोधन में 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया था। विश्व रेबीज दिवस कब मनाता है? ये देखिए, मनाता है 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाता है। फरवरी 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक्शन समिति का आयोजन कहाँ किया गया है? यह किया गया है कहाँ? रूस में किया गया है। अगला है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत कितना पे है? 94 में है भ्रष्टाचार में। खुशहाली में कितना है? देखिए, शांति में 115 है।
और खुशहाली में कितना है 118 है। हेनले पासपोर्ट में कितना है, इसमें 70, सॉरी एक सेकंड, हेनले पासपोर्ट नहीं, जो प्रेस स्वतंत्रता है इसमें 51 स्थान पे है। हेनले में तो 85 है। अगला निम्नलिखित में से हाल ही में पहला स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेसएक्स किसने लॉन्च किया है? यह किया है स्पेस डॉक जो है, ये इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन PS9। अगला, सातों महाद्वीपों में सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोहण कौन बनी है? देखिए ये बनी है काम्या कीर्तिकेन। जो सातों महाद्वीप है ना, महादेश है, इसके सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले जो सबसे कम उम्र की पर्वतारोही है यह काम्या कीर्तिकेन है। अगला है 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 बिहार के कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं? बिहार में कुल 12 पदक प्राप्त किया है बिहार के द्वारा। जनगणना 2025 में भारत सरकार के सकल घरेलू उत्पाद GDP की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा किया गया है? यह आधार वर्ष 2022-23 रहेगा। कौन सा रहेगा? 2022-23। किस देश को विक्टोरिया केरेज थेल्विंग ने 37वां मिस यूनिवर्स खिताब जीता है? ये जीता है डेनमार्क का। देखिए डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? तो है कोपेनहेगन। भारत और ओमान के संयुक्त सैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन कहाँ किया गया है? यह किया गया है गोवा में। दिसंबर 2024 में सबसे कम उम्र की विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली खिलाड़ी कौन बन गया? ये बन गया है डी गुकेश। कौन बने? डी गुकेश। गुजरात में घरचोला को जीआई टैग दिया गया है। यह क्या है? ये देखिए एक पारंपरिक हस्तशिल्प कला है। क्या? घरचोला। घरचोला को जीआई टैग दिया गया है। बिहार में 2025-26 में सबसे ज्यादा खर्च किस पे किया गया है? यह किया गया शिक्षा पे। किस पे? शिक्षा पे किया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला, एक सेकंड, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? जो पहला AI विश्वविद्यालय है यह खोला जाएगा महाराष्ट्र में। अगला, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट 2023 के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत भूभाग के रूप में राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वन आच्छादित क्षेत्रफल में सर्वाधिक है? सर्वाधिक कहाँ है? यह लक्षद्वीप में है। जबकि क्षेत्रफल में पूछेगा सबसे बड़ा तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री राजकोषीय घाटे फिस्कल डेफिसिट का GDP का कितना परसेंट रहा है? ये रहने का अनुमान है 4.4% रहा है। कितना? 4.4%। देखिए अगला एवं अंतिम प्रश्न है, वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा किया गया है? देखिए पद्म पुरस्कार है ना, यह कुल मिला है 139 लोगों को, जबकि अर्जुन पुरस्कार मिला कितना को? 32 लोगों को मिला है। और खेल रत्न पुरस्कार कुल 4 लोगों को मिला है। कुल 4 लोगों को मिला है। देखिए उसमें कौन कौन है? जो 4 महान खिलाड़ी हैं, परवीन कुमार मिला है, इन्हें पैराथलीट में मिला है, डी गुकेश मिला है शतरंज के खेल में, मनु भाकर को शूटिंग के लिए दिया गया, जबकि हरमनप्रीत सिंह को हॉकी के लिए मिला है। तो फ्रेंड्स इसमें जितने प्रश्न दिए गए थे 75 प्रश्न सब कवर कर चुके हैं। वीडियो को पढ़ देखने धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। अगर कोई सुझाव हो तो कहीं मिस्टेक से गलती होगा तो कृपया से कमेंट में अवश्य सुझाव करें। इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। वीडियो को धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।